आइए हम आपको बुलबुल की एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक छोटे से बगीचे में रोज सुबह बुलबुल का मीठा गाना सुनाई देता था। सुप्रिया उसी घर में रहती थी जिस घर का यह बगीचा था। कुछ दिनों के बाद गर्मी बढ़ने लगी और लॉकडाउन के कारण लोगों का आना जाना लगभग बंद हो गया। शाम होती तो सुप्रिया खेलने के लिए बाहर आती। एक दिन उसने देखा कि बगीचे में एक बुलबुल है जो कि गमले के पीछे जाकर छुप रही है। गमला एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ था। बार बार उसे ऐसा करते हुए देखकर उसके मन में उत्सुकता हुई। उसने देखा कि गमले के पीछे पेड़ की डालियों के नीचे उस चिड़िया ने चुपचाप से तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला बना लिया था। कुछ ही दिनों में उस घोंसले में मटमैले, चितकबरे, छोटे छोटे 2 अंडे दिखाई दिए। नर और मादा बुलबुल देखने में एक जैसे होते हैं। हाँ, मादा बुलबुल नर बुलबुल से आकार में थोड़ी छोटी होती है, किंतु उन्हें देखकर यह समझ पाना आसान नहीं होता कि कौन नर बुलबुल है और कौन सी मादा बुलबुल। प्रायः एक ही बुलबुल दिखाई देती थी, किंतु ध्यान से देखने पर पता चला कि पास के पेड़ में एक दूसरी बुलबुल भी बैठी रहती है। वह शायद पापा बुलबुल थी और दोनों ही माता पिता अपने अंडों की रक्षा करते थे। मादा बुलबुल अंडे के ऊपर बैठी रहती थी, अंडे को सेती थी और कहते हैं कि जब मादा बुलबुल अंडों पर बैठती है तो नर बुलबुल उसके भोजन का पूरा ख्याल रखता है। धीरे धीरे 10-12 दिन गुजर गए और एक दिन सुप्रिया को बुलबुल की चोंच में अंडे का बाहरी भाग चिपका हुआ दिखाई दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आया, किंतु उसी दिन जब उसने घोंसले में देखा तो उसे चूजे दिखाई दिए। घोंसला बहुत साफ सुथरा था और उसमें बेहद नाजुक 2 छोटे छोटे चूजे थे। मम्मी पापा बुलबुल दोनों ही एक एक करके अपने बच्चों का ख्याल रखते थे और उनमें से एक ना एक कोई घोंसले के पास बैठा नजर आता था। दोनों ही चोंच में कीड़े पकड़ पकड़ कर अपने बच्चों को खिला रहे थे और बच्चे तेजी से बढ़ रहे थे। करीब करीब 2 सप्ताह के अंत तक उनके शरीर में पंख उगने लगे और उन चूजों की चमकदार आंखें दिखने लगी। चूजों के आकार घोंसले के मुकाबले बड़े हो गए थे। समझ में आ रहा था कि अब उनके उड़ने का समय आ रहा है। नन्हे चूजों का घोंसला जमीन से करीब 6-7 फीट ऊंचा था और अब चूजों में बहुत एक्टिविटी दिखाई देती। एक दिन दोनों चूजे ऊपर से नीचे की तरफ झांक कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह अपने घोंसले की जमीन से ऊंचाई की थाह ले रहे हैं और उसी दिन वह घोंसले से कूद गए। यह उनकी प्रथम उड़ान थी। उड़ना ठीक से नहीं आता था, इसलिए वो गमले में गिर गए। तभी सुप्रिया बाहर आई। मम्मी बुलबुल जो पास में ही थी, उसने जब सुप्रिया को आते हुए देखा तो उसे लगा कि वह उसके बच्चों को परेशान करेगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगी। उस दिन जब भी कोई बगीचे में आता, बुलबुल उनके सर पर मंडरा कर अपना गुस्सा प्रकट करती। शाम तक बच्चे बगीचे से गायब हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे कहाँ गए। सुप्रिया को बहुत चिंता हुई, किंतु अगले ही दिन पास के सहजन के पेड़ में बुलबुल माता पिता अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। सुप्रिया को बहुत खुशी हुई। वह दौड़ कर अंदर गई और अपने परिवार के सभी लोगों को बुला कर ले आई। सभी ने उन्हें देखा और बहुत खुश हुए। अब सुप्रिया ने चिड़ियों को देखना शुरू कर दिया है। उनकी उछल कूद, दाना चुगना, मीठा गाना, वह सब उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना शुरू कर दिया है। उसके बगीचे में अब कई प्रकार की चिड़ियाँ जैसे गौरैया, सनबर्ड, कबूतर, बैबलर, रॉबिन इत्यादि आती हैं। यदि तुम्हारे घर में भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसे दूर से देखना और मनोरंजन करना। ये छोटे पक्षी पर्यावरण के अंग हैं और हमारे मित्र हैं। हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस पर्यावरण दिवस पर हम संकल्प लें कि हम जैव विविधता का सम्मान करेंगे और उसका संरक्षण करेंगे। आज हम तुम्हें अपने आसपास पाए जाने वाले एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया के बारे में बताते हैं जिसका नाम है बुलबुल। आप सब ने इसे अवश्य देखा होगा। यह भूरे रंग की, गहरे भूरे रंग की गौरैया से थोड़ी सी बड़ी चिड़िया होती है। इसका सर काले रंग का होता है और सर के ऊपर एक छोटा सा क्राउन होता है और पूंछ के नीचे लाल रंग होता है। ये बुलबुल बहुत ही मीठा गाती है और
प्राचीन काल में लोग इसको अपने घरों में पालते थे। कहा जाता है कि पालने का कारण इसका मीठा गीत नहीं, इसकी लड़ने की प्रकृति होती है और लोग बुलबुल को पालते थे और इसकी लड़ाई करवाकर अपना मनोरंजन करते थे। बुलबुल को पिंजरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उन्हें पिंजरे में रखा जाए तो वह कुछ ही दिनों में मर जाते हैं।